रवींद्र और सत्या दोनों एक ही समय पर घटनास्थल पर पहुंचे। कार अब पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी। रवींद्र ने सत्या को देखा और उन दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया और रवींद्र ने उससे रिपोर्ट के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि उनकी टीम 24 घंटे इस पर काम कर रही है और वह आज दिन के अंत तक रिपोर्ट भेज देंगी। रवींद्र ने उससे यात्रा का उद्देश्य पूछा। उसने कहा कि वह इसे समझा नहीं सकती, लेकिन कल से कोई बात उसके दिमाग में घर कर रही थी। सत्या ने कहा, मुझे समझाने दो। उसने ड्राइवर की तरफ से कार का दरवाज़ा खोला और उससे पूछा, तुम क्या देख रहे हो? रवींद्र थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उसने सुराग ढूंढने की कोशिश की। बंग। उसके मन में विचार आया कि अग्नि का मूल स्रोत कौन है। उसकी एक अजीब आदत थी, जब वह कोई पहेली सुलझाता था तो अपनी दाहिनी कनपटी पर थपथपाता था और उंगलियां चटकाता था। उसने वैसा ही किया और दिव्या से कहा कि आग का स्रोत गायब है। किसी भी कार में केवल 2 ही जगह ऐसी होती हैं जहां से आग लग सकती है, या तो इंजन या पेट्रोल टैंक। लेकिन इस मामले में कोई भी कारण नजर नहीं आया। आग लगने का स्थान केवल ड्राइवर की सीट से था, जिसकी अत्यधिक संभावना नहीं है। केवल तभी जब किसी ने आग को तेज करने और ड्राइवर को कार की सीट पर बिठाने के लिए किसी प्रकार के त्वरक का उपयोग किया हो। लेकिन फिर ड्राइवर कार से बाहर क्यों नहीं कूदा? दरवाजे के शीशे के अंदरूनी हिस्से पर खरोंच के निशान थे। संभवतः कार के दरवाजे जाम हो गए थे और चालक बाहर नहीं निकल सका। झुर्रियों को ठीक करने के लिए उन्होंने कार में किसी भी तरह की खराबी का परीक्षण करने के लिए सबसे भरोसेमंद मैकेनिक को बुलाया। मैकेनिक 10 मिनट की दूरी पर था, तो रवींद्र ने सत्या से कहा, चलो उसके आते ही एक कप चाय पीते हैं। वह मान गई और वे दोनों पास की चाय की दुकान पर चले गए। चाय पीते समय सत्या और रवींद्र दोनों के मन में एक ही विचार आया और उन्होंने एक ही समय में बोलने की कोशिश की। दोनों शुरू हुए और रवींद्र ने विनम्रता से कहा, लेडीज फर्स्ट। सत्या ने कहा कि इस हादसे से कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इस मामले में कई अनसुलझी गुत्थियां हैं। अचानक सत्या का फोन बजा। उसने उठाया और उसके लैब असिस्टेंट ने कहा कि मैडम, रिपोर्ट तैयार है। उसने उस रिपोर्ट को उसकी ईमेल आईडी पर भेजने के लिए कहा। फोन की घंटी बजी और सत्या ने तुरंत ईमेल खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। मौत केवल जलने से हुई और हिंसा के कोई निशान नहीं थे। सत्या ने भौहें सिकोड़कर हम कहा। जब वो किसी मामले को समझ नहीं पाती या सुलझा नहीं पाती तो वह यही करती है। रवींद्र के चेहरे पर अभी भी जिज्ञासु भाव था और वो रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सत्या को इसका एहसास हुआ और उसने कहा, उफ सॉरी। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौत सिर्फ जलने से हुई है, किसी तरह की शारीरिक हिंसा के कोई लक्षण नहीं है। इंतजार कर पा रहा था और न ही किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित कर पा रहा था। वो पिछले आधे घंटे से अपने कार्यालय में ही टहल रहा था। आखिरकार सिपाही खुशखबरी लेकर आया और बोला, सर, मालिक है। इस कार का मालिक कौन है? क्या ये किसी भयानक चीज की शुरुआत है? सभी उत्तर जानने के लिए कृपया अगला भाग पढ़ें।